Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of social studies. Now come to your lecture. Today I will explain you about unit number 9, money and banks. Diary. Learn objective of page number 51 and 52. Now come to the new terms: credit, electronic, debit, headquarter, reserves, central. You have to pronounce it 2 to 3 times and learn the spelling of all of them. Now come to the topic bank. We all save money in the bank, and when you have money you may open an account in a bank. जब भी हमारे पास पैसे होंगे और हमारी एज 18 से अबव होगी तो हम लोग बैंक में अकाउंट बना सकते हैं और हम अपने पैसों को सेव करने के लिए उनको किस में रखवा देते हैं, बैंक में। क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट, अगर आपने किसी को बहुत बड़ी अमाउंट देनी है, आप बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उसको आपने बड़ी अमाउंट देनी है, तो अगर आप अपनी बड़ी अमाउंट को सेफली वहाँ पहुँचाना चाहते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रू बैंकिंग, थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग और बाय ट्रांसफरिंग इट थ्रू द डेबिट कार्ड। ओके, नाउ कम टू द चेक बुक। जब भी हमारे बैंक में हमारा अकाउंट होता है और उसमें हमने अपनी मनी डिपॉजिट करवाई होती है तो चेक बुक का क्या काम होता है कि अगर हमने किसी को भी अमाउंट पे करनी है तो हमें उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग बैंकिंग के थ्रू हम चेक फिल करके देंगे और चेक जब हम लोग दे देंगे तो वो हमारे अकाउंट से उस पर्सन को जिसको हमने पैसे देने हैं खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो रॉबरी का रिस्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, चोरी वगैरह नहीं होते, पैसे हमारे बहुत सेफ़ होते हैं। पहले हम बैंक के अकाउंट में उनको डिपॉजिट करवा देते हैं और फिर आगे से हमने जिसको भी देने होते हैं, जितनी भी अमाउंट देनी होती है, हम एक छोटा सा चेक लिखते हैं और उसके बाद हमारी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ रियल मनी वी कैन रॉट चेक्स। हम लोग ज़्यादा मनी, जिस तरह बहुत ज़्यादा मनी है, लेट्स सपोज अगर आपने किसी को 2 लाख देने हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चेक लिखना है और हमारे जो पैसे हैं वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिसको हमने देने हैं। लुक एट दिस चेक, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ चेक ऑफ अ HBL बैंक। लुक एट दिस, हमने जिसको पे करने हैं, जितने रुपीस पे करने हैं, डेट मेंशन करते हैं और नीचे एक साइन कर देते हैं। ठीक है, इतना आसान है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ चेक फिल करना होता है और उसके बाद हमारी जो पेमेंट है वो खुद ब खुद वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे पर्सन के अकाउंट में। नाउ कम टू द क्रेडिट कार्ड। ना सिर्फ चेक से, अब आप देखो क्रेडिट कार्ड का क्या काम होता है। लेट्स सपोज अगर आपने ग्रॉसरी के लिए आप लोग हाइपर गए और आपके पास पैसे नहीं हैं इतने, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने ग्रॉसरी कर लिया है, तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि हम लोग उनको पे कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, परचेज़ ऑन क्रेडिट। व्हाट डज़ क्रेडिट मीन, कि हम लोग कोई चीज़ पहले ले लें और बाद में उसके लिए पे कर दें। आप लोगों ने सुना है ना, उधार में क्या होता है, हम चीज़ पहले ले लेते हैं और बाद में हम उसके लिए पे करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग ग्रॉसरी कर लो और क्रेडिट कार्ड से खुद ब खुद आपकी पेमेंट हो जाती है और बाद में आप लोग पे कर देते हो। ठीक है, बाइंग समथिंग एंड पेइंग फॉर इट लेटर, आप पहले ख़रीद लो और बाद में उसके लिए पे कर दो। नाउ कम टू द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है कि जो हमारे बैंक में, जो हमारे अकाउंट में हमारे पैसे सेफ होते हैं, हमने उनको हर टाइम हमें वो पैसे अपनी जेब में नहीं रखने। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके बाद हमें एक क्रेडिट कार्ड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या होता है कि जिस तरह हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी है और हमारा सिर्फ और सिर्फ 5000 का बिल है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्ड बस स्वाइप करवाते हैं और उससे हमारा बिल क्या हो जाता है, हमारे अकाउंट में से पे हो जाता है। तो इस तरह से हमें ज़्यादा मनी जो है उसको अपने हर टाइम अपने पास नहीं रखना। ये इतना सा एक कार्ड होता है, उसको हमने अपने वॉलेट में रखना है और हमारा जब जहाँ दिल करता है हम शॉपिंग कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू हम लोग पे कर सकते हैं। पे फॉर द थिंग यू परचेज, टेक आउट द मनी फ्रॉम द अकाउंट। और अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आपने बाज़ार जाना है और आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आप लोग डेबिट कार्ड को ATM मतलब ATM के थ्रू आप लोग पैसे निकलवा सकते हो। लुक एट दिस, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, हमने जो चीज़ ली उसके कार्ड से हमने, डेबिट कार्ड से हमने उसके पैसे पे कर दिए। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि कोई चीज़ हम पहले ले लें और उसके लिए बाद में हम लोग पे कर देंगे।
नाउ कम टू द ATM। जब भी हम लोग डेबिट कार्ड, मतलब हमारे पास डेबिट कार्ड है और हमें पैसे चाहिए, आप सब के पेरेंट्स के पास डेबिट कार्ड होता है और आप में से बहुत से बच्चे उनके साथ ATM करने भी जाते हो। वहाँ से हम लोग क्या होता है, ATM में क्या होता है कि ATM इज़ अ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एक मशीन लगी होती है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कार्ड इंसर्ट करना होता है। उसके बाद वो हमसे एक कोड मांगता है, हमने उसको एक कोड, सही जो हमारा कोड होता है, हमने वो टाइप करना होता है और हमने सिर्फ अमाउंट लिखनी होती है जो हमें चाहिए, ठीक है। और हमारे अकाउंट में उतने पैसे होने भी चाहिए। तो हम लोग उसमें से हम जब अमाउंट लिख देते हैं तो हमारे वो पैसे हमें मिल जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इट गिव अस मनी एंड फॉर दिस यू हैव टू टाइप द राइट इंफॉर्मेशन। लुक एट दिस ATM। हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं, हम लोग पैकेजेस चले जाते हैं, एम्पोरियम चले जाते हैं, आप लोग देखो वहाँ पे हर जगह ATM अवेलेबल होता है। लोग क्या करते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा अपना छोटा सा डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। बस उन्होंने उस डेबिट कार्ड को इंसर्ट करना होता है, सही इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उन्होंने टाइप करनी होती है और जितनी अमाउंट वो लोग चाहते हैं जो उनके अकाउंट में है वो लोग ले सकते हैं। Now come to the State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan is a central bank of Pakistan. It works under the government. It is founded in 1947 and the headquarter of State Bank is in Karachi. State Bank हमारे जितने भी नोट्स प्रिंट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, स्टेट बैंक में। It issues the note and keep the country's reserves. Reserves क्या होती हैं, सेविंग्स। ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट बैंक को कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट। और जो हमारे नोट इशू होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, स्टेट बैंक के थ्रू होते हैं। एंड इट ऑल्सो कीप द कंट्रीज रिजर्व्स। रिजर्व्स मीन सेविंग्स। Look at this. This is a State Bank of Pakistan. It is founded in 1947 and its headquarters is in Karachi. I hope all of you understand this. Take care. Goodbye.